हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मगुरु धर्मेंद्र गिरी जी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र गिरी जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जी, धर्मेंद्र गिरी जी, देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इससे पहले जो बयान दिया था उन्होंने, वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब ये ट्वीट भी कर दिया जिसमें वो लिख रहे हैं कि देश के धर्माचार्यगण जितनी बहस मानस के संदर्भित चौपाइयों के अर्थ का अनर्थ बताने में लगे हुए हैं। यदि यही बहस धर्म के नाम पर महिलाओं आदिवासियों को बचाने के लिए की जाती तो शायद इनके सम्मान का रास्ता निकल सकता था। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, एक शब्द है जो ताड़ना है, और वो शब्द के जो अर्थ हैं वो सभी समझा चुके हैं। उसके बावजूद भी इसको बार बार इसी तरीके से एक जिद कह लीजिए या अपना नाम उछालने के लिए, टीआरपी पाने के लिए जो किया जा रहा है। हम संतों का एक मत है कि ऐसे विधर्मी को मैं तो कहूँगा देशद्रोही घोषित करके जेल में डाल देना चाहिए। हमने पिछले दिनों में भी कहा था, ये अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसा ही कृत्य है, उनके साथी हैं, वहीं इनको पहुंचा दिया जाए, इनको वहीं शोभा देता है। आज धर्म और राजनीति को जोड़ने का कार्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा किया जा रहा है वो बहुत निंदनीय है। राजनीति कर रही है तो राजनीति के क्षेत्र में करें, अपना अच्छा गिनाएं। उन्होंने पिछले दिनों क्या कार्य किए हैं, वो कभी बसपा में कुछ बोलते हैं, कभी भाजपा के लिए कुछ बोलते हैं, और समाजवादी पार्टी के लिए कुछ बोलते हैं। और मैं तो कह दूंगा, माननीय अखिलेश जी को इतना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को खत्म करने का कार्य जो किया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा, उनको इसको पहचानना चाहिए, और ये उनके लिए बहुत ही हानिकारक है। यानी कि धर्मेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि ये केवल राजनीति के लिए कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और टीआरपी उनको चाहिए, इस वजह से ऐसे ही बयान वो देते हैं आए दिन? बिल्कुल, ये सत्य है, क्योंकि जो ताड़ना शब्द है उसका उनको समझ में नहीं आ रहा है, अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे उनको स्वामी, उनके खुद के नाम में स्वामी और प्रसाद दोनों शब्दों का उनको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, ऐसे मूर्ख को तुरंत एनएसए लगाकर देशद्रोही में उनको जेल में डाल देना चाहिए। धर्मेंद्र गिरी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, शौकत अली जी हैं। शौकत जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जी शुक्रिया। शौकत जी, आप ही की पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका बयान जो पहले दिया था उन्होंने, वो तो आपको पता ही है, लेकिन जिस बयान से हालांकि आपकी पार्टी ने किनारा भी कर दिया था, लेकिन अब ये ट्वीट भी किया है। शायद आपने देखा हो, नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ। लिखा है कि देश के धर्माचार्यगण जितनी बहस मानस के संदर्भित चौपाइयों के अर्थ का अनर्थ बताने में लगे हैं। यदि यही बहस धर्म के नाम पर महिलाओं आदिवासियों को बचाने के लिए की जाती तो शायद इनका सम्मान का रास्ता निकल जाता। इस पर हमारे साथ धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र गिरी जी। वो ये कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको आना चाहिए और कोई कार्रवाई करनी चाहिए। आपका क्या रिएक्शन है सबसे पहले, और उनके सवाल का जवाब भी दीजिए। शौकत जी, देखिए, मुझे लगता है मौर्य जी ने कोई गलत बात नहीं की। यदि अगर उन्होंने कहा है कि आदिवासी महिलाओं के लिए, दलित महिलाओं के लिए, तमाम लोगों के और लोगों के लिए कहा है कि आज उनके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल रास्ता निकालना चाहिए। एक अरसे से, सदियों से ये चला आ रहा है कि दलित महिलाओं का उत्पीड़न, आदिवासियों का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ प्रताड़ना, तमाम चीजें चली आ रही हैं। उनके सम्मान की रक्षा न करना, बिल्कुल सही कहा कि रक्षा होनी चाहिए। क्या गलत कह दिया उन्होंने इसमें? अगर कोई इस बयान को किसी और संदर्भ में ले जाना चाहता है, उनके नजरिए से कुछ और निकलता है, तो मैं कहूंगा ये दुर्भाग्य है। क्या किसी महिला को सम्मान दिलाना गलत है? आदिवासियों की बात करना गलत है? दलितों की बात करना गलत है? अगर उनके नजरिए से ये गलत है तो मैं स्वीकार करता हूँ, मैं गलत हूँ, लेकिन उनके सम्मान के लिए लड़ता रहा। नहीं शौकत जी, वो बात ठीक है, महिलाओं का सम्मान होना जरूरी है, आदिवासियों का सम्मान होना जरूरी है, लेकिन जो धर्मगुरु है, जो हिंदू धर्म है, उनकी भावनाएं भी आहत हो रही है। और ये देखिए, यही बात धर्मगुरु धर्मेंद्र गिरी जी भी कह रहे हैं, जो कि जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बड़ा दुर्भाग्य है। मैं उन धर्मगुरुओं को क्या बोलूं, जिनका काम है शिक्षा दीक्षा है, उनके पदचिन्हों पे हम लोग चलते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि कानपुर में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। बड़े दुर्भाग्य से मैं कह रहा हूँ, इस बात को मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन उससे किसी की भावनाएं आहत नहीं, किसी को पीड़ा भी नहीं हो रही हो। पीड़ा मालूम किस चीज से होती, साक्षी जी? किसी का रंग देख के पीड़ा हो जाती है इन लोगों को, किसी के कपड़े देख के पीड़ा हो जाती है, तमाम और चीजों से भी पीड़ा हो जाती है। लेकिन किसी की बहन, किसी की बेटी जिंदा जला दी जाती तो भावनाएं हाथ नहीं होती हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। धर्माचार्यों को मैं क्या शिक्षा दूं, जिनके पदचिन्हों पे हम स्वयं चलते हों, वो हमें कहें कि हमारी भावनाएं सिर्फ रंग देख के हाथ होती हैं, लेकिन किसी की जान चली जाए, किसी बहू बेटी का सम्मान छीन जाए, किसी की जान ले ली जाए तो भावनाएं हाथ नहीं होती हैं। ये आश्चर्य है मुझे उनकी सोच पर। खैर, वो धर्माचार्य हैं, उनके बारे में क्या कहूँ। उन्हें चिंतन मंथन करना चाहिए
कि हमारी भावनाएं रंग से हाथ नहीं ठीक होती है, हैं। एक बार उनका जवाब भी सुन लेते हैं। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, जो ये शौकत अली हैं सपा के प्रवक्ता, ये जो बात कह रहे हैं उसका मैं उन्हीं के शब्दों में जवाब दूंगा कि ये जहाँ तक जिस मुद्दे पर बोलने का कार्य इन्होंने किया है वो आज अगर देखा जाए तो सरकार देखिए, अगर राम मंदिर पर सरकार बन सकती है भारतीय जनता पार्टी की, तो उस भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है और उस पर हर पहलू पर कानून भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये कहना कि ये आदिवासी महिला, ये दलित महिला, महिला का मतलब महिला होता है, पुरुष का मतलब पुरुष होता है। अब उसमें जो बांटने का काम समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है, या मेरे ये शौकत अली जी इस तरीके की बात कर रहे हैं कि आदिवासी समाजवादी पार्टी नहीं, देखिए आप शांत रहिए, मैं बीच में नहीं बोला था। मैं नहीं, आप ये कहें कि समाजवादी पार्टी ठीक है, शौकत जी एक बार सुन लेते हैं। ठीक है शौकत जी, शौकत जी, ठीक है धर्मेंद्र जी एक बार, दलित ना, ठीक है शौकत जी, आप ही की बात का जवाब वो दे रहे हैं, तो उनकी बारी हो जाए तो मैं आपके पास आती हूँ। समाजवादी पार्टी को सिर्फ राजनीति के मुद्दों पर बोलना चाहिए। और जहाँ तक बात कानपुर की घटना की है, तो एक कहा जाए कि वहाँ एक जो भी सरकार का कदम होगा या जो कानून का कदम होगा वो धर्म के साथ नहीं है। किसी धर्माचार्य ने वहाँ पर उनकी हत्या नहीं की है। वो अत्याचारी कोई भी हो सकता है, वो दुर्व्यवहारी हो सकता है, उसके साथ वैसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। सरकार काम करेगी, न्यायपालिका काम करेगी। लेकिन जहाँ तक धर्म की बात है, अब ताड़ना का अर्थ जो है वो शौकत अली या स्वामी प्रसाद मौर्य हमको नहीं समझाएंगे या समाजवादी पार्टी नहीं समझाएगी। तो इसलिए मेरा इनसे अनुरोध है, समाजवादी पार्टी के जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि वो इस पे अब आगे आए। बहुत ज्यादा हो रहा है, उनकी छवि खराब हो रही है, उनकी पार्टी के लिए बहुत हानिकारक होगा और उसका परिणाम उनको अभी लोकसभा में दिखने को मिलेगा। ठीक है शौकत जी जवाब दीजिए। इसके अलावा देखिए, जिस तरीके से धर्मेंद्र गिरी भी कह रहे हैं और तमाम जो धर्माचार्य गढ़ हैं जिनको खुद अपने ट्वीट में मेंशन किया है स्वामी मौर्य ने, क्या नहीं लगता आपको इस तरीके से खास तौर पर हमला बोलने से ये आपकी पार्टी के लिए ही मुश्किलें खड़ी हो सकती है आने वाले वक्त में? आप खुद नेता हैं समाजवादी पार्टी का, बेहतर जानते हैं। देखिए, पहला चीज उन्होंने कि महिला होती है, उसे जाति से मत जोड़ा जाए। तो भाई ये दलित शब्द जो है हमारा बनाया हुआ तो है नहीं, आदिवासी शब्द बनाया हुआ हमारा तो है नहीं। दलित शब्द मुगलों ने बनाया था, दलित शब्द मुगलों ने बनाया था। हमारी वर्ण व्यवस्था, हमारे धर्म से ठीक है, एक बार सुन लेते हैं धर्मेंद्र जी। ठीक, सुन लीजिए, मुगलों ने बनाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम चीजें बदल रहे हैं। दलित से कह दीजिएगा, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आप स्वयं कहिएगा कि दलित शब्द नहीं कहा जाएगा आपसे, सिर्फ महिला कहा जाएगा। और किसी को दलित भी नहीं कहा जाएगा, सिर्फ पुरुष कहा जाएगा। उसको जातियों में बांटने का काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया है, जो आप दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैंने कानपुर की घटना पे कहा तो कहा धर्माचार्य ने किसी ने हत्या नहीं की है। अरे भावनाएं तो तब आपकी हाथ हो जाती रंग देख के। अब दुर्भाग्य देखिए, वो ब्राह्मण समाज का एक गरीब ब्राह्मण, उसकी हत्या हो गई, आपकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंची। एक महिला की हत्या हो गई, आपको चोट नहीं पहुंची। एक शब्द भी आपके मुंह से नहीं निकल रहा है। शर्म आनी चाहिए महाराज आपको, शर्म आनी चाहिए महाराज आपको। एक गरीब ब्राह्मण की हत्या हो गई और आप कह रहे सरकार कार्रवाई करेगी। अगर सरकार ने ठुमके ना लगाए होते तो शायद हत्या ना होती, जाने ना जाती उनकी। मतलब ही नहीं, ब्राह्मण हमारे ब्राह्मण की हत्या हुई है, चलता है। लेकिन आप जो शिक्षा दे रहे हैं उससे समाज का हित होगा, हित नहीं होगा। महाराज आंखें खोलिए और देखिए कि कहाँ आके खड़े हो गए हैं। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है और आप ज्ञान देने पड़े हैं धर्म पे ही। ठीक है, जवाब दीजिए अब धर्मेंद्र जी। देखिए, जहाँ तक संतों की बात है, संतों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और परिवार पर जो कार्य किया है पिछले लंबे अरसे से, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और जो शांति व्यवस्था कायम किया है संतों ने, वह परिणाम है कि देश में आज शांति व्यवस्था है। लेकिन आप लोग राजनीति का मुद्दा धर्म को जो जोड़कर, जब अभी अपने धर्म पर कोई बात आ जाएगी तो सब कटने लगेंगे। ठीक है, अभी मथुरा में ईदगाह में लंबे अरसे से बिजली चोरी चल रही थी, ईदगाह पे मुकदमा लिख दिया बिजली चोरी का, अब कोई नहीं बोलेगा। तो इस तरीके के कार्य आप लोग करते हैं और यहाँ आप लोगों को सोचना चाहिए। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले, धर्माचार्यों पर उंगली उठाने से पहले आप क्या कहना चाहते हैं? ईदगाह में अगर बिजली चोरी हो रही है तो उसका विरोध करें समाजवादी पार्टी। आप क्या कहना चाहते हैं? चोर के साथ खड़ी हो जाए समाजवादी पार्टी, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या गलत किया कार्रवाई करती, हम क्यों बोले? भाई आपने गलती की है, आपको आप गुनाह कर रहे हो, आपको सजा नहीं मिलेगी। और उस गुनाहगार के साथ समाजवादी पार्टी खड़ा हो जाए, आप ये संदेश देना चाहते हैं क्या? ये बार बार आप करके क्या मैं समाजवादी पार्टी को प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं किसी गुनाहगार के साथ खड़ा हो जाऊं? अरे चोरी कर रहे तो सजा तो मिलेगी। ठीक है, जब उस मुद्दे तो आप नहीं बोलेंगे ना, आप जिसने क्यों बोले हम गुनाहगार के साथ क्यों खड़े हो जाए? भाई आप अपने शब्द मेरे मुंह पे डाल के कह रहे हैं कि नहीं, आप कह दो कि चोर के साथ खड़े क्यों खड़े हो जाए? भाई
अगर ईदगाह में नहीं, तो कोई बिजली चोरी कर रहा था तो गुनाहगार है ना भाई, कार्रवाई होती है। सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में समाजवादी पार्टी की मांग करती है, सुन लीजिए, आपकी हिम्मत नहीं है, बहुत हिम्मत है। समाजवादी पार्टी मांग करती है ऐसा कोई मुसलमान, कोई ईदगाह का इमाम, कोई भी ऐसा ठीक है, धर्मेंद्र जी, आप मुद्दे को डाइवर्ट ना करें। आप में हिम्मत हो तो बोल के देखिए, आप में हिम्मत हो तो बोल के देखिए। हम तो मांग कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी करती है ऐसा कोई इमाम, कोई ईदगाह का इमाम भी अगर कोई चोरी करता है, गलत काम करता है, उसके सख्त कार्रवाई हो। आप मांग करिए की कार्रवाई हो। सरकार जिन लोगों ने गुनाह किया जा चुका है तो आप उसको देखिएगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आप उसको बताइए, अपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को बताइए कि ऐसा हो रहा है। महाराज जी, हम बता देते हैं। अरे आप भी बोलिए ना कि इस गरीब ब्राह्मण की जो हत्या करवा दी सरकार ने, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, कब जेल जाएंगे? ये जो ठुमके लगाने वाले अधिकारी हैं, ये कब जेल जाएंगे? आप में है हिम्मत? ठीक है शौकत जी, धर्मेंद्र जी, देखिए मुद्दा था स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर जो कि डाइवर्ट कर दिया आप दोनों ने ही। शौकत जी, सवाल था क्योंकि लगातार ये बयान जो है वो दे रहे हैं स्वामी मौर्य, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इस बयानबाजी का जो असर है वो होता है। फिलहाल वक्त की कमी है, आप दोनों का ही शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए प्राइम न्यूज के साथ। यहाँ पर वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।